डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कर गया तो आधे से ज़्यादा आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर कहीं ना कहीं हो जाता है। सेम यहाँ पे नंबर सिस्टम है आप लोगों के पास में, डिफरेंट कोडिंग मैकेनिज्म है। देन यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड बातें बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं पूछा जाता, लेकिन इसके सेक्शन में आपको दिख रहा होगा आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस हैं, ठीक है। जब आप आर्किटेक्चर पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे आपका कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर अप्रोच में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आपका सीपीयू किस तरीके से काम कर रहा है, वो सब चीज़ें आप लोग को यहाँ पे जानने की ज़रूरत है पूरा का पूरा प्रोसेसर पर्सपेक्टिव से। देन गेट्स वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। देन आपके पास में यही यहाँ पे एडर्स हैं और कुछ नहीं, वही सीक्वेंशियल एंड कॉम्बिनेशन सर्किट्स की बातें हो रही हैं, ओके। देन वी गो थ्रू द नेक्स्ट यूनिट विच इज प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे वही डेटा के बेसिक कंसेप्ट्स आप लोग देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, एब्स्ट्रैक्ट नॉन एब्स्ट्रैक्ट, ओके। यहाँ पे आप लोग के प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव लीनियर नॉन लीनियर वो सेगमेंट आपको अच्छे से आना चाहिए। हर एक डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में उसकी क्या पॉलिसी है, कैसे उसमें से कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम अगर कोई ध्यान आपको रखना है, व्हेन इट कम्स टू बाइनरी सर्च ट्री देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, ठीक है। तो वो सारी अप्रोचेस आपको याद होनी चाहिए, स्पेशली उनके एप्लीकेशन एरिया, क्यू का यूज़ कहाँ पर है, लिंक लिस्ट का यूज़ कहाँ पर है, ठीक है। कन्वर्जन हो सकता है नहीं हो सकता, अगर कन्वर्जन हो सकता है एक डेटा स्ट्रक्चर का दूसरे डेटा स्ट्रक्चर के साथ में, तो उसमें क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है, तो वो आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा। व्हेन इट कम्स टू एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, लेकिन जो भी फेमस एल्गोरिदम्स हैं उनके नाम याद रख लेना, उनके एक बार एक क्वेश्चन सॉल्व करना। प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से एल्गोरिदम को नहीं पढ़ना, कोई नहीं पूछता है, लेकिन वो क्या करती है एल्गोरिदम, वो चीज़ जैसे कि डिजस्ट्राज है तो व्हाट इट इज़ अ सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, ओके। बेलमैन फोर्ड है तो वो क्या करती है, ठीक है। सबसेट सम प्रॉब्लम है तो उसमें क्या हो रहा है, तो इस तरीके से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। देन वी टॉक अबाउट डिज़ाइन टेक्निक्स कि कौन सी एल्गोरिदम कौन से डिज़ाइन टेक्निक फॉलो करती है, whether it's a greedy approach, whether it's a divide and conquer approach, it's a branch and bound approach और it's a backtracking approach, वो सब आपको वहाँ पे पता होना चाहिए। देन एरेज अच्छे से पढ़ लेना। आपके पास से मल्टीपल टाइप्स ऑफ एरेज है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, तो वो चीज़ आपको पढ़नी है। एरेज के अंदर कैसे इंसर्शन होगा, कैसे डिलीशन होगा, वो आप लोगों को पढ़ना है। पोजीशनिंग और जो इंडेक्सिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, राइट। आप किसी भी एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हो, रैंडम एक्सेस एक्चुअल में एरे लगता कैसे है, ठीक है, मतलब रैंडम एक्सेस मैकेनिज्म एरे में इस्तेमाल होता है तो वो कैसे काम करता है वो आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा। एरे इंप्लीमेंटेशन एंड पॉइंटर इंप्लीमेंटेशन आप लोगों को वहीं पे लिंक लिस्ट के टाइप वगैरह बताए जा रहे हैं, यहाँ पे वही सब यहाँ पे बताए जा रहे हैं। फिबोनाची नंबर्स क्या है वो तो बहुत बेसिक है, टावर ऑफ हनोई जो चीज़ें वो सब यहाँ पे क्यू के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। देन सॉर्टिंग एल्गोरिदम जरूर पढ़ लेना, ज़्यादा नहीं पता है तो इंसर्शन सॉर्ट की क्या पॉलिसी, कैसे इंसर्शन सॉर्ट काम करता है। सिलेक्शन सॉर्ट में आप क्या कर रहे हो, एक एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हो और उसको फिर यहाँ पे रख रहे हो, ठीक है। बबल सॉर्ट में बबल की तरह अप्रोचेस होते हैं कि सबसे बड़ा एलिमेंट एंड में जाके बैठ जाता है, ठीक है। प्लस देयर कॉम्प्लेक्सिटीज विद रिस्पेक्ट टू ऑल द केसेस, वर्स्ट केस, बेस्ट केस एंड एवरेज केस, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। देन बेसिक टर्मिनोलॉजी वो तो आई जाएंगी। सो एल्गोरिदम में जो मैंने आपको बताया बस आपको वो करना है, थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि 8 क्वीन प्रॉब्लम जैसे बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, बैक ट्रैकिंग अप्रोच फॉलो करता है। हैमिल्टोनियन प्रॉब्लम है आप लोगों के पास में। स्पैनिंग ट्रीज, MST मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज, इसके लिए प्रिम्स एंड क्रुशकल दो बहुत फेमस एल्गोरिदम है, ठीक है। दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा, लेकिन क्या क्या खास बातें उन एल्गोरिदम्स में, प्लस देयर कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ध्यान रखिएगा। देन वी टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, देयर इज NP प्रॉब्लम, NP कंप्लीट प्रॉब्लम, NP हार्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो सब चीज़ों के नाम पता होना चाहिए। देन कम्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम के फंडामेंटल्स पे ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं। और अभी तक जितनी भी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करी है वो सारी जो मैं बातें बोल रही हूँ ना वो आपको पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि जो बातें मैं बोल रही हूँ वो मैंने बहुत एक्सपीरियंस से देखी हैं और बहुत ही पेपर का एनालिसिस करके देखा है, और वो देखा है कि एग्जामिनेशन का जो पर्सपेक्टिव है क्वेश्चन बनाने का वो कैसे रहता है, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम आपको उसके बेसिक्स के बारे में जानना है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जानना है, ठीक है। अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, उसकी भी आर्किटेक्चर होता है, वो आपको जानना है। देन प्रोसेस मैनेजमेंट उसका बहुत बड़ा काम है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन उसका बड़ा काम है। तो प्रोसेस क्या होता है, उसके अलग अलग स्टेज, देयर इज अ न्यू स्टेज, देयर इज अ रेडी क्यू, देयर इज अ रनिंग क्यू, देयर इज अ टर्मिनेशन, ठीक है। तो वो सारी चीज़ आपको जाननी है। फिर यहाँ पे जो जो टर्म्स लिखी हुई है इनके ऊपर सवाल आ सकता है, ठीक है। कंटेक्स्ट स्विचिंग
आ सकता है, प्रोसेस कंट्रोल प्रिमिटिव आ सकता है, प्रोसेस शेड्यूलिंग लिखा हुआ तो दो वर्ड्स में, लेकिन ये अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक्स है, इसमें अलग अलग एल्गोरिदम्स आपके पास में आ सकते हैं। देन म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है, सेमाफोर्स क्या है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन आपको अच्छे से पढ़ना है, डेडलॉक आपको अच्छे से पढ़ना है, डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस आपको अच्छे से पढ़ना है, क्रिटिकल रीजन क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट के आपके जो बेसिकली टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ना है, मेमोरी मैनेजमेंट की जो एल्गोरिदम्स हैं वो भी आप लोगों को अच्छे से पढ़नी है। देन कम्स द फाइल मैनेजमेंट, तो फाइल मैनेजमेंट को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये सब आप पढ़ोगे तो, और अगर आपने किसी भी बैच का हिस्सा अगर आप हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपके टीचर फैकल्टी ने ऑलरेडी बताया होगा कि ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, तो आप लोग उसको कहीं ना कहीं फॉलो करें। और उसके बाद में अगर आपको कुछ बच गया हो तो जो मैं आपको बता रही हूँ तो आप उसको बिलीव कर सकते हैं। देन कम्स द डेटाबेस, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। अभी तक जितने भी यूनिट के बारे में मैंने बात करी सारी इक्वली इंपॉर्टेंट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़े से ज़्यादा अमाउंट में क्वेश्चन आएंगे, उसके अलावा बाकी सारी यूनिट में बराबर अमाउंट में क्वेश्चन आ सकते हैं, 5-6 का आप लोग नंबर लेके चलें। डेटाबेस में आपके आर्किटेक्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, 3 लेवल आर्किटेक्चर आपके पास में क्या है, देन रिलेशनल मॉडल RDBMS के पर्सपेक्टिव से आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसमें की कंस्ट्रेंट्स क्या है, व्हाट इज प्राइमरी की, व्हाट इज कैंडिडेट की, व्हाट इज फॉरेन की। देन वी टॉक अबाउट ER मॉडल, एंटिटीज क्या होती हैं, रिलेशनशिप क्या होता है, कार्डिनैलिटी क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ठीक है। देन आप लोग अगर आगे बात करेंगे तो डेटाबेस में अनॉमलीज है, देयर इज अपडेशन अनॉमलीज, देयर इज इंसर्शन अनॉमलीज, देयर इज अ डिलीशन अनॉमली, वो चीज़ आपके फॉरेन की के रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं होती है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं होती है। देन कॉर्ड रूल्स होते हैं, नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन के अंदर आप लोग फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, 3.5 एंड 4 जरूर पढ़ के जाइएगा। 5 हो गया और 6 हो गया, इनके नाम पता होने चाहिए, इसके ऊपर एग्जाम्पल और जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी टाइप का क्वेश्चन है वो आने के चांसेस थोड़े से कम है। देन SQL, प्लीज SQL पढ़ लीजिएगा, पूरा का पूरा जो डेटाबेस का मैनिपुलेशन है वो थ्रू SQL लैंग्वेज हो रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए। SQL में वही जितने भी बेसिक आप लोगों के फीचर्स है, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, ठीक है, जितने भी बेसिक क्वेरीज हैं वो आप लोग पढ़ के जाइएगा। देन कम्स द वेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट विच इज द कंप्यूटर नेटवर्क्स। उसमें लेयर्ड आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, फिजिकल लेयर की क्या जॉब है, डेटा लिंक लेयर की क्या जॉब है, नेटवर्क लेयर की क्या जॉब है, आपके ट्रांसपोर्ट लेयर की क्या जॉब है, ठीक है, राइट। तो वो उस तरीके से पढ़ेंगे। देन TCP IP मॉडल भी उसके अंदर सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा क्या बोलते हैं आप लोगों का, फिर यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर हो गया, सेशन लेयर हो गया, समथिंग विच इज़ नॉट मैंशन, ऐसा नहीं कि वो नहीं आ सकता, आपको उस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है जो आपके पर्सपेक्टिव से एग्जामिनेशन में आता है। ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ सिलेबस में जो लिखी हुई है वही आएगी, सिलेबस के बियॉन्ड भी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो सिलेबस में लिखी होती हैं वो नहीं भी पूछाती हैं बिकॉज दे आर नॉट पॉपुलर। देन वी टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है, उसके बेसिक्स ध्यान रखना, जितने भी मॉडल्स हैं, वाटरफॉल हो गया, प्रोटोटाइप हो गया, स्पाइरल हो गया, ठीक है, उनके कंपैरिजन सच एज क्या क्या किस किस मॉडल में होता है, उसकी क्या खास बात है, ठीक है, और उसके क्या एडवांटेजेस हैं, उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं मॉडल को इस्तेमाल करने के, ठीक है, क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं, क्या है जो दूसरे मॉडल में जो कि इस मॉडल में नहीं था, उस अप्रोच से आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़नी है, ठीक है। देन ये कोकोमो मॉडल हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। इसमें कोई आपका, मैं आपको बता दूं, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के न्यूमेरिकल क्वेश्चन UGC नेट और गेट जैसे पेपर में आते हैं, आपको इसको न्यूमेरिकल के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ना, आपको इसको थ्योरेटिकल कंटेंट के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, तो वो पढ़ लोगे सीधे सीधे क्वेश्चन मैच हो जाएगा। और एक चीज़ जो यहाँ पे मैं आपको बता दूं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग यहाँ पर लिखी गई है, यूनिट टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, ठीक है, सारी टेस्टिंग पता होनी चाहिए, कौन सी चीज़ किस टेस्टिंग में होती है, कौन सी चीज़ इस टेस्टिंग में नहीं होती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। देन ऊप्स, याद रखना है जितने भी टर्मिनोलॉजीज लिखी हैं इन सब के बारे में आपको आधा आधा एक एक पैराग्राफ आना चाहिए। इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होते हैं, राइट, डेटा हाइडिंग विच यू द अदर नेम इज एनकैप्सुलेशन, तो आपको अच्छे से आना चाहिए। देन वेब बेस्ड एप्लीकेशन, ज़्यादा नहीं आते सवाल, ठीक है, अब आप लोगों के सवाल धीरे धीरे कम होंगे, ओके। सो अगर वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, इफ़ यू हैव डन सम डेवलपमेंट वाला काम कभी भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे किया है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं तो HTML पढ़ लेना, इंटरनेट के बेसिक्स तो आने ही चाहिए, वो तो आ ही जाएंगे अगर आपने कंप्यूटर नेटवर्क अच्छे से पढ़ा है तो, ठीक है। HTTP, आपके कैस्केडिंग स्टाइल शीट, CSS के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, बैकएंड पे कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लगती है, कौन कौन से स्क्रिप्टिंग मैकेनिज्म लग सकते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में और उनके बेसिक आपको डिफरेंस होने चाहिए। और अगर आप कुछ नहीं कर रहे ना तो आप इंटरनेट पे जाएं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के इंटरनेट पे जितने भी क्वेश्चन अवेलेबल है वो ही कर लें, ठीक है, क्वेश्चन आपका वहाँ से मैच हो जाएगा बस, और कुछ नहीं करना, क्योंकि वो जो बंदा क्वेश्चन बनाएंगे वो वहीं से उठाएंगे, ठीक है, राइट। देन वी हैव TOC, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वी हैव TOC इन आर एग्जामिनेशन। एस्टेट में तो आता ही है, इसमें भी TOC आया है,
4 क्वेश्चन आप लोग टीओसी से पढ़ सकते हैं। टीओसी में ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। टीओसी में बेसिक उसके अल्फ़ाबेट, स्ट्रिंग्स, लैंग्वेजेस क्या होती हैं, सारे लैंग्वेजेस की कोई कोई खास बात है, उनके अंदर कोई ना कोई ऑटोमेटा इस्तेमाल होते हैं, उन ऑटोमेटा का कोई ना कोई बिहेवियर है, ठीक है। तो वो बिहेवियर आपको पता होना चाहिए। देन स्टिक टू रेगुलर एंड कंटेक्सचुअल लैंग्वेजेस ओनली, राइट। कौन सी लैंग्वेज रेगुलर है और वो रेगुलर क्यों नहीं है, ठीक है। देन कौन सी कंटेक्स्ट फ्री है और वो कंटेक्स्ट फ्री क्यों नहीं है, राइट। स्टैक है तो स्टैक की एक स्टैक की हेल्प से नहीं हो रहा, 2 स्टैक होते तो हो जाता है, ठीक है। तो उस अप्रोच से आपको उसको सोचना है। तकरीबन 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं टीओसी के, मतलब 20 से 25 क्वेश्चन अवेलेबल है इंटरनेट पे टीओसी के। अगर आप हमारे बैच का हिस्सा हैं तो मैं आपको 20 से 25 लैंग्वेजेस करवा दूंगी, उसी से आप लोगों का क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैच हो जाएगा, क्योंकि वही बहुत पॉपुलर सवाल हैं जो कि मैच हो जाते हैं, ठीक है। देन इसके ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू एग्जैक्टली लर्न और मेक द पुश डाउन ऑटोमेटा की पुश डाउन ऑटोमेटा बना के देखता हूँ, ट्यूरिंग मशीन बना के देखता हूँ, वो आपके अगेन नेट जेआरएफ और गेट के एग्जामिनेशन के हिसाब से ज़्यादा पूछेगा। देन आईओटी अच्छे से पढ़ना है। आईओटी के 4 से 5 सवाल आप लोगों से पूछा जा रहे हैं, पूरा इसका क्या बोलते हैं। लेकिन आईओटी जो पूछा जा रहा है वो इस तरीके से नहीं पूछा जा रहा, ठीक है। आईओटी में जो भी एक्चुअल में चल रहा है और जो भी फेमस क्वेश्चन अवेलेबल है ना इंटरनेट पे, आप वही कर लीजिएगा, ठीक है। और ये थोड़ा बहुत कॉन्टेंट पढ़ लीजिएगा, कॉन्टेंट जरूर पढ़ के जाएगा आईओटी का, ऐसे नहीं, ठीक है। लेकिन इस पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ा जा रहा आईओटी क्या है, आईओटी के क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, क्या क्या एप्लीकेशन एरियाज हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, स्पेशली जो लेयर्ड आर्किटेक्चर है आईओटी के केस में, वो आप लोगों से वहाँ पे पूछा जा रहा है। देन आईआईओटी आप लोगों से पूछा जाएगा, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देन वी कम्स टू एआई में बहुत डिटेल में नहीं आ रहा, लेकिन नॉलेज पता होना चाहिए, नॉलेज इन्फरेंस पता होना चाहिए, आपके अलग अलग क्या होते हैं जी प्रॉब्लम्स, वो सब तो हो गया, ठीक है। आप लोगों के होते हैं टाइप्स ऑफ एआई, आपको पता होना चाहिए, एजेंट सिस्टम्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एक्सपर्ट सिस्टम्स आपको पता होना चाहिए। वो ई कॉमर्स तो बेसिक है वही है ना, सारे जो मॉडल्स हैं B2C C2C वो सब पता होने चाहिए, ठीक है। आई वे क्या है, ये सब है ना, नेटवर्क की क्या नीड है, तो ये तो आसान चीज़ें आपको पता होंगी अच्छे से। देन नेटवर्क सिक्योरिटी ज़रूर पढ़ के जाना है। नेटवर्क सिक्योरिटी में आप लोगों के सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स कौन कौन से लगेंगे, मालवेयर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालवेयर्स आपको कहीं ना कहीं पढ़ के जाने हैं। देन कम्स दी मल्टीमीडिया में भी जितने पॉसिबल क्वेश्चंस इंटरनेट पे अवेलेबल हैं आप लोग उनको करके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीमीडिया में इतना ही नहीं है और भी बहुत कुछ है, लेकिन इससे भी ज़्यादा सवाल नहीं आ रहे। तो मल्टीमीडिया में ऑडियो के लिए कौन कौन से टूल्स हैं, है ना, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, इमेजेस, टेक्स्ट के लिए, एनिमेशन ज़्यादा पढ़ के जाना, एनिमेशन पर ज़्यादा सवाल आते हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोगों का था जो कि जनरली पूछा जाता है। तो ये एक आपका एक होलसम यूनिट वाइज मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और किस अप्रोच से पढ़ना है, ठीक है। शुरुआत की जो 10 यूनिट है वो थोड़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना, बाकी की यूनिट को एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से पढ़ना, ठीक है, राइट। तो अगर इस अप्रोच के साथ में आप लोग चलेंगे तो आई एम श्योर दैट यू विल डेफिनेटली गेट योर सक्सेस। और इसी अप्रोच के साथ में, इसी कंसोलिडेटेड अप्रोच के साथ में टारगेट अभी फैमिली ने आप लोगों के लिए एक बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए कंप्यूटर साइंस का बैच, एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच डिजाइन करा है। कॉम्प्रिहेंसिव से मेरा मतलब है कि ये है कंप्लीट प्लान। इसमें आप लोगों को जो तीनों सेक्शन है ना आपके एग्जामिनेशन के, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, तीनों सेक्शन के बारे में आप लोगों को यहाँ पे डिटेल मिलने वाली है, ठीक है। डिटेल कंटेंट, पीडीएफ्स, आप लोगों को मिलने वाले टेस्ट रिगार्डिंग, ठीक है। आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, कंप्यूटर साइंस में आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के साथ में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। और ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं सिर्फ और सिर्फ 1999 रुपीज़ में, ठीक है। और ये जो ऑफर है मैं आप लोग को बता दूं, जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 2 जून से, और ये जो ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ 2 जून तक ही वैलिड है। तो हरी आप, आपको वेट नहीं करना है अब ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि और ज़्यादा डिले करोगे फिर वैकेंसी आ जाएगी, फटाफट से एग्जामिनेशन भी हो जाएगा, कहीं ना कहीं लॉस पे रह जाएंगे। तो ये मत सोचना अगली बार तैयारी करूंगा, अगर है मौका, अगर है डिग्री, तो इसी बार आपको फुल धुआंधार तैयारी के साथ में एग्जामिनेशन देना है, ठीक है। अगली बार के लिए नहीं टालना। आप लोग को अच्छा खासा पता चल गया होगा कि कितना टाइम लग जाता है वैकेंसी को आने में, उसका पूरा का पूरा साइकिल पूरे होने में। सो अगर आप इस बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप लोग टारगेट अभी की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसके स्टोर में जाके आप अपने बैच का हिस्सा बन सकते हैं। सो चलिए आप सभी लोगों से मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।